रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट एस बना है ना, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस को निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डू डज़, आपको याद रखनी है, ठीक है, डू डज़। अच्छा, और उसके बाद हमारा फॉर्मेशन में फार्मूला में क्या वर्ड है, नॉट। फिर नेक्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल के देती हूँ, निगेटिव सेंटेंस में हमने सिंपल में क्या बनाया था, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल। अब सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें डू डज़ का ऐड करना है और निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट, मैं इसको हटा दूँगी। फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो डू, फिर नॉट है, गो टू स्कूल, ठीक है, ये याद रखना है आपको, बस इतना। उसके बाद आपको याद एक और चीज़ रखनी है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इनके साथ ही हमें डज़ लगाना है, बस डू नहीं लगाना है, और डू रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है, जो बच गए सब्जेक्ट उनके साथ डू लगाना है। ही डज़ नॉट, शी डज़ नॉट, इट डज़ नॉट, ठीक है, सबको निगेटिव करना है, तो हमें इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट आप याद रखिए कि जब हम इंट्रोगेटिव पार्ट बनाते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब जो हमने निगेटिव में दी थी उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं, और उसका भी फॉर्मेशन मैं लिख देती हूँ आपके लिए। ऊपर देखिए, इसका फॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया जुमला, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इसका तर्जुमा होगा क्या, क्या से शुरू होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतना याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। डू आई गो, क्या मैं जाती हूँ, अगर मैं इसी के आगे स्कूल लिख दूँ तो ऑब्जेक्ट भी ऐड हो जाएगा। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। तो बस ये आपका फॉर्मेशन है सिंपल इंट्रोगेटिव, वो सवालिया जुमले जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और वो सवालिया जुमले जो तर्जुमा करने पर क्या से शुरू होते हैं, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। ओके, अच्छा, और मुझे कुछ बताना है आपको, हाँ, ये बताना है इसमें कि आपको जो एस या ई एस आपने यहाँ पे दिया था ना, सिंपल में, सिंपल वाले सेंटेंस फॉर्मेशन में आपने एस या ई एस दिया था, देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है, आपको यहाँ पे गो लिखना है, न निगेटिव में देना है ना इंट्रोगेटिव में देना है। क्यों? क्योंकि वो जो एस या यस आपने सिंपल में दिया था ना, गोज़, वो आपका डज़ में चला जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना। अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, और कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस खुद बनाइए, ठीक है। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर, शी के साथ राइट्स एस लगेगा, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, शी डज़ नॉट राइट अ लेटर, डज़ शी राइट अ लेटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।